एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। एनाहिलेशन ऑफ कास्ट एक स्पीच है जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने प्रिपेयर किया था 1936 में। 1936 के एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ जात पात तोड़क मंडल के लिए जो लाहौर में होने जा रहा था, बट वो आखिरकार कैंसिल हो गई क्योंकि उस स्पीच में रिसेप्शन कमेटी को लगा कि बहुत सारे विवादास्पद ओपिनियन या व्यूज थे। बाद में अंबेडकर साहब ने इसका अलग से संस्करण निकाला और जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक बात बहुत दिलचस्प लगी कि इन्होंने शुरू में ही कहा कि मुझे जात पात, मुझे इस कॉन्फ्रेंस में होना ही नहीं चाहिए या मुझे बुलावा मिलना ही नहीं चाहिए क्योंकि मैं जिस वर्ण से हूँ उस वर्ण को शास्त्र के अनुसार गुरु बनने का या ज्ञान देने का अधिकार नहीं है। वो लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू द शास्त्रास द ब्राह्मण इज अपॉइंटेड टू बी द गुरु फॉर द 3 वर्णास। वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु is the direction of the Shastras. The Mandal therefore knows from whom a Hindu should take his lessons and from whom he should not. अब यहाँ वो लिखते हैं, this is made very clear by Ramdas, a Brahmin saint from Maharashtra who is alleged to have inspired Shivaji to establish a Hindu Raj. हम सभी शिवाजी महाराज को हिंदू साम्राज्य के संस्थापक के रूप में जानते हैं और यह भी जानते हैं कि उनके गुरु समर्थ रामदास जी थे। उन्हीं समर्थ रामदास जी ने अपने जीवन काल में एक ग्रंथ लिखा था जिसका शीर्षक है दासबोध। अब उसको रेफर करते हुए अंबेडकर जी कहते हैं कि इन हिज दासबोध, अ सोशियो पोलिटिको रिलीजियस ट्रीटीज इन मराठी, रामदास आस्क्स, एड्रेसिंग द हिंदूज, can we accept an Antyaja to be our guru because he is a pandit, that is learned, and he gives an answer in negative. तो मुझे दिलचस्पी हुई कि मैं दासबोध का वो हिस्सा पढ़ूं जहां अंबेडकर ने ये बात पढ़ी, और इसलिए जब मैंने दासबोध खोला तो मुझे पता चला कि इसके 5वें दशक पहले समास में गुरु निश्चय नामक अध्याय में रामदास जी ने वही बात कही है। आइए चलते इस अध्याय को थोड़ा सा पढ़ के देखें कि आखिर इसमें लिखा क्या है। हे पूर्ण काम परम पुरुष आत्मा राम सद्गुरु, तुम्हारी जय हो। तुम्हारी महिमा कही नहीं जा सकती। जो वस्तु देवताओं को भी मिलना कठिन है और जिसका शब्दों से वर्णन नहीं हो सकता, तुम्हारी कृपा से उस वस्तु का अलभ्य लाभ सत्शिष्य को हो जाता है। जो ब्रह्म योगियों का वर्म, शंकर का निज धाम, विश्राम का भी विश्राम और परम गुह्य तथा अगाध है, तुम्हारे योग से प्राणी अपने शरीर से स्वयं वही ब्रह्म हो जाता है और इस दुर्घट संसार के दुखों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। तो जैसे कि कई बार मंगलाचरण इस तरह के इन्वोकेशन के द्वारा अध्यायों की शुरुआत होती है कई सारे ग्रंथों में, तो इसमें भी इस अध्याय की शुरुआत सद्गुरु के जय जयकार से हुई है। पर आगे स्वामी जी लिखते हैं, हे स्वामी, स्वयं तुम्हारी ही कृपा से, वो स्वामी से यहाँ सद्गुरु को ही मान रहे हैं। हे स्वामी, स्वयं तुम्हारी ही कृपा से अब मैं गुरु और शिष्य के लक्षण बतलाता हूं। मोक्ष की इच्छा रखने वालों को इन्हीं के अनुसार सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। तो वो गुरु और शिष्य के लक्षण बता रहे हैं। ब्राह्मणी सबका गुरु हो सकता है, फिर चाहे वो क्रियाहीन ही क्यों ना हो। अनन्य भाव से उसी की शरण में जाना चाहिए। जब इन ब्राह्मणों के लिए स्वयं नारायण ने अवतार लिया और विष्णु ने भृगु की मारी हुई लात का चिन्ह श्रीवत्स अपने हृदय पर धारण किया, तब औरों की तो बात ही क्या है। अच्छा, तो यहाँ रामदास जी
एक पौराणिक कथा का रेफरेंस दे रहे हैं कि जब भृगु ऋषि ये तय करना चाहते थे कि तीनों देवों में कौन श्रेष्ठ है, तब वो हर एक देव के पास गए और एक तरह से उन्होंने सभी देवों की अवहेलना करने की चेष्टा की। जब ब्रह्मा जी की अवहेलना की तो ब्रह्मा जी कुपित हुए और फिर भृगु जी ने शायद उनको शाप दिया कि आप जग में पूजित नहीं होंगे, आपके मंदिर नहीं बनेंगे। जब महादेव के यहाँ गए या महादेव की अवहेलना की, तब महादेव गुस्सा हुए और भृगु ने उनको शाप दिया कि आप पार्थिव रूप यानी शिवलिंग के रूप में पूजित होंगे। पर जब वो विष्णु जी के यहाँ गए तब भी उन्होंने अवहेलना की। विष्णु जी सोए हुए थे और उनको जगाने के लिए भृगु ने उनके छाती पे लात मारी थी। तब विष्णु जी चौंक गए और वो उठ के उनके पैर को अपने गोदी में लेकर उनके पैर को सहलाने लगे, ये कहते हुए कि गुरुजी आपको कहीं चोट तो नहीं लग गई। और फिर धीरे से कहते हैं कि धीरे से उन्होंने भृगु के पांव के तले जो एक और आंख था उसको उन्होंने निकाल दिया। यहाँ आंख का मतलब हो सकता है भृगु का अहंकार, तो उन्होंने भृगु के अहंकार का का नाश किया। इसी कहानी का संदर्भ देते हुए रामदास जी कहते कि देखिए भृगु तो ब्राह्मण थे और भृगु जैसे ब्राह्मण की लात को भी विष्णु ने अपने छाती पे धारण किया, तो औरों की तो बात ही क्या है। ब्राह्मण के वचन से ही शूद्र भी ब्राह्मण हो जाते हैं और ब्राह्मणों के मंत्रोच्चारण से धातु तथा पाषाण में देवत्व आ जाता है। ये दिलचस्प है कि पहले वो कहते हैं कि ब्राह्मण सबका गुरु होता है, फिर चाहे वो क्रियाहीन ही क्यों ना हो, यानी वो अपनी वृत्ति का पालन अगर ना भी कर रहा हो, जो ब्राह्मण का वृत्ति होता है वेदाध्ययन करना, वेद पढ़ाना, पूजा पाठ करना, तो भी वो सबका गुरु होता है। और यहां वो कहते हैं कि ब्राह्मण के वचन से शूद्र भी ब्राह्मण हो जाता है। ब्राह्मण के वचन से शूद्र कैसे ब्राह्मण हो सकता है? क्या यहाँ जाति प्रथा का खंडन हो रहा है या फिर ब्राह्मण को ऊंचा दर्जा दिया जा रहा है? खैर आगे बढ़ते हैं। जिसके गले में यज्ञोपवीत न हो वह अवश्य ही शूद्र है। यज्ञोपवीत यानी जनेऊ। कहीं ना कहीं यह रामदास जी जो लिख रहे हैं यह कहीं ना कहीं शास्त्रों से ही लिया गया, शास्त्रों के आधार पे ही ये लिखा गया है। मुझे याद है कि भागवत पुराण में भी 7वें स्कंद में 11वें अध्याय में नारद भी इसी तरह की बात करते हैं। नारद जी यह तो कहते हैं एक जगह कि अगर किसी नीच जाति, किसी शूद्र में भी अगर ब्राह्मण के गुण दिख जाए तो उनको ब्राह्मण जाति का ही माना जाना चाहिए। पर फिर शुरुआत में भी वो यही कहते हैं कि वेदाध्ययन या वेद पढ़ाने किसे पढ़ाना चाहिए? उन्हीं को जिनका उपनयन संस्कार हुआ हो या जिनको द्विज कहते हैं। पर यह भी वहां स्पष्ट किया जाता है कि उपनयन संस्कार सिर्फ 3 वर्णों का ही होता है, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय। तो ये बड़ा पेचीदा है, एक तरह से पहेली है। जैसे अंबेडकर जी भी रिडल्स लिखते हैं ना हिंदुइज्म के ऊपर, कि पहेली है कि कैसे शूद्र ब्राह्मण बन सकता है अगर शूद्र को वेदाध्ययन का अधिकार ही नहीं है। कई और जगहों में यह भी लिखा है कि कई शूद्र पूर्व जन्मों में शायद उन्होंने वेदाध्ययन किया हो और उसका फल उनके अभी के जन्म में दिखाई देता है। जैसे विदुर जैसे शूद्र हुए हैं जिनको जो बिना वेद पढ़े ही वेदों जैसी वेद की बातें करते हैं। खैर यहां तो स्पष्ट है कि जिसके गले में यज्ञोपवीत ना हो वह अवश्य ही शूद्र है। जब यज्ञोपवीत
संस्कार होने पर मनुष्य का दूसरा जन्म होता है तब वो द्विज कहलाता है। वेदों की आज्ञा है कि ब्राह्मण सबके लिए पूज्य हैं। जो बात वेद के विरुद्ध हो वो प्रमाण नहीं है और भगवान को भी अप्रिय है। योग, यज्ञ, व्रत, दान, तीर्थाटन आदि कर्म मार्ग का कोई काम बिना ब्राह्मण के नहीं होता। ब्राह्मण मूर्तिमान वेद है और ब्राह्मण ही भगवान है। हाँ, उसी स्कंध में, उसी अध्याय में नारद जी भी कहते हैं कि ब्राह्मण वेदमय है। यहां जो बात लिखी गई है कि जो बात वेद के विरुद्ध हो वो प्रमाण नहीं है और भगवान को भी अप्रिय है, या वेदों की आज्ञा है कि ब्राह्मण सबके लिए पूज्य है, हाँ ये तो है। लेकिन कई बार हमें यह भी देखने को मिलता है कि जैसे योग वासिष्ठ, वहां एक अध्याय है जहां वशिष्ठ जी कहते हैं कि अगर गुरु भी कोई बात कह रहा हो लेकिन वो तर्क सम्मत नहीं है तो फिर उसका वर्जन करना चाहिए। अगर वो वेदों में है पर वो तर्क सम्मत नहीं है तो उसका वर्जन करना चाहिए। शायद उन्होंने ये बात इसलिए लिखी थी क्योंकि कई टीकाकारों को कई टीकाकार ये कहते हैं कि वेदों में कई सारे बातें हैं जो एक दूसरे से कई बार मेल नहीं खाते और उनकी व्याख्या इसलिए ज़रूरी है ताकि वेद के अलग अलग अंगों में एक मेल, एक सामंजस्य पैदा किया जा सके। वेदांत के जो भी शिक्षक हुए हैं, गुरु हुए हैं, वो भी इसी तरह से व्याख्या करते हुए अपने अपने वेदांत के शाखाओं को उन्होंने जन्म दिया। जैसे अद्वैत वेदांत हो गए या विशिष्टाद्वैत हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण का पूजन करने से वृत्ति शुद्ध होती है और भगवान में मन लगता है। उनके कह देने से ही मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ब्राह्मण के चरणामृत से प्राणी उत्तम गति पाते हैं। ब्रह्म भोज में भी ब्राह्मण ही पूज्य है और जातियों को भला कौन पूछता है। तो भी भगवान भाव के भूखे हैं, वे जाति पाति नहीं देखते। यह रामदास जी शायद उस काल में भक्ति तब तक फैल चुका था पूरे भारत में और शायद भक्ति मार्ग को भी एक तरह से मान्यता देते हुए उन्होंने ये बात यहाँ पे कही। लेकिन यहाँ तक मुझे लगता है कि उन्होंने ब्राह्मणों को ही श्रेष्ठ माना है। जब बड़े बड़े देवता भी ब्राह्मणों की वंदना करते हैं तो फिर बेचारे मनुष्य किस गिनती में हैं। ब्राह्मण चाहे मूढ़ भी क्यों ना हो पर वह सारे संसार के लिए वंदनीय है। कोई अंत्यज चाहे कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना हो पर उसे लेकर कोई क्या करे। इसी संदर्भ में मुझे एक बात याद आ रही है कि रामायण में तुलसीदास के रामचरितमानस में एक चौपाई है जो राम जी कह रहे हैं कबंध से, क्योंकि कबंध की दशा या कबंध जो राक्षस है वो किसी ब्राह्मण के शाप की वजह से वो राक्षस बना था। तो राम जी कबंध राक्षस से कह रहे हैं कि सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्य अस गाव ही संता पूज्य विप्र सील गुण दीना शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। और इसका अर्थ भी यही है जो हमने अभी भी यहाँ पढ़ा कि ब्राह्मण चाहे मूढ़ भी क्यों ना हो पर वह सारे संसार के लिए वंदनीय है और कोई अंत्यज चाहे कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना हो पर उसे लेकर कोई क्या करे। अर्थात वो पूजनीय नहीं हो सकता अगर वो विद्वान भी है। अब ये बात इस बात के विरुद्ध प्रतीत हो रहा है जहां वो ये लिखते हैं कि ब्राह्मण के वचन से ही शूद्र ब्राह्मण हो जाते हैं। अर्थात ब्राह्मण के वचनों को सुनने से ब्राह्मण से विद्या प्राप्त करने पे शूद्र भी ब्राह्मण हो जाते हैं। और यहाँ वो लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर वो विद्वान भी है तो भी
वो बंधनीय नहीं है। उसे ब्राह्मण के साथ बैठाकर पूछ तो सकते ही नहीं। क्यों नहीं सकते, इसका कोई कारण यहां नहीं बताया रामदास जी ने। जो काम लोक मत के विरुद्ध हो उसकी वेद भी अवहेलना करते हैं और इसीलिए उसका नाम पाखंड मत रखा गया है। शायद रामदास जी ने इस बात को ऐसी छोड़ दिया कि क्योंकि लोक मत के अनुसार अंत्यज की पूजा नहीं की जा सकती या अंत्यज को विद्वान नहीं कहा जा सकता, भले वो विद्वान हो, इसलिए और क्योंकि वेद भी लोकमत को ही मानता है, लोकमत को इसलिए हमें भी वेद के अनुसार ही चलना चाहिए। जो हरिहर के दास होते हैं उन्हें ब्राह्मणों में विश्वास होता है। ब्राह्मणों की भक्ति ने बहुतों को पावन किया है। यदि कोई कहे कि जब ब्राह्मण के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है तो फिर सद्गुरु की क्या आवश्यकता है, तो यह बात ठीक नहीं है, क्योंकि बिना सद्गुरु के ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। अपने धर्म कर्म ब्राह्मण पूज्य हैं तो भी सद्गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, और जब तक ब्रह्म ज्ञान ना हो तब तक जन्म मरण का अंत नहीं होता। अच्छा, यहां उन्होंने ब्राह्मण और सद्गुरु में एक अंतर देखा है, पर उन्होंने उसको स्पष्ट नहीं किया है। वो शायद ये बताना चाह रहे हैं कि ब्राह्मण होते हैं, पर उन ब्राह्मणों में भी कुछ ही सद्गुरु हो सकते हैं जो आपको पर्सनली, जो मार्ग आप पथ प्रदर्शक हो, जो आपको व्यक्तिगत तौर पे आपको मार्ग दिखलाए, वही सद्गुरु कहलाए जा सकते हैं, और उनके बिना कोई ज्ञान नहीं होता। अपने धर्म कर्म में ब्राह्मण पूज्य है तो भी सद्गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, और जब तक ब्रह्म ज्ञान न हो तब तक जन्म मरण का अंत नहीं होता। सद्गुरु के बिना कभी ज्ञान हो ही नहीं सकता, और अज्ञानी लोग सदा संसार सागर में बहते ही रहते हैं। बिना ज्ञान हुए जो कुछ किया जाता है उसके कारण फिर जन्म होता है, इसलिए दृढ़तापूर्वक सद्गुरु के पैर पकड़ने चाहिए। आगे जो बातें हैं वो बहुत गौण बातें हैं। जैसे कि सभी को पता है कि किस तरह से पूजा पाठ आदि करने पे भी अगर सद्गुरु की शिक्षा ना मिले, अगर जो भी कर्म कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, उसका अगर मर्म नहीं समझ रहे हैं, बिना मर्म समझे उन कर्मों को कर रहे हैं, तो फिर उनका फल नहीं मिलता। लोग हृदय में फल की आशा रखकर यज्ञादि कर्म करते हैं और स्वयं अपनी इच्छा से फिर से इस लोक में बार बार जन्म लेने का सूत्रपात करते हैं। सद्गुरु के ही वरद हाथों की कृपा से ईश्वर प्रकट होता है और अपार सांसारिक दुखों का नाश होता है। पहले जो बड़े बड़े संत महंत और मुनीश्वर हो गए हैं, उनके मन में भी ज्ञान और विज्ञान का विचार सद्गुरु की कृपा से उत्पन्न हुआ था। श्री राम कृष्ण आदि भी गुरु की सेवा में बहुत तत्पर रहते थे। जो मोक्ष की इच्छा रखता उसे किसी को सद्गुरु बनाना चाहिए। बिना सद्गुरु के कल्पांत तक भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। परंतु सद्गुरु साधारण गुरुओं के समान नहीं हुआ करते, वे ऐसे होते हैं जिनकी कृपा से शुद्ध ज्ञान का प्रकाश होता है। तो यह प्रतीत होता है कि यहाँ शायद रामदास जी अपने बारे में भी लिख रहे हैं, या अपने बारे में वो संकेत दे रहे हैं कि जिस तरह से मैं सद्गुरु हूँ शिवाजी के, उसी तरह से हर किसी को एक सद्गुरु किसी को मान लेना चाहिए, ताकि शिवाजी की तरह ही उनका भी पथ प्रशस्त हो, उनका भी मार्ग उनको दिख जाए। तो आगे फिर वो कहते हैं कि क्या क्या लक्षण होते हैं, किस तरह से पहचान की जाती है सद्गुरु की। तो ये बहुत दिलचस्प है कि एक अध्याय में उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी की जो अक्सर सभी किया करते हैं, कि गुरु की भक्ति या गुरु की महत्व के ऊपर बात उन्होंने किया है, पर आधे से ज्यादा बातें उन्होंने वर्ण पे की है। फिर कैसे ब्राह्मण का दर्जा ऊंचा है। तो कहीं ना कहीं
अंबेडकर जी की बात गलत नहीं थी जब वो कहते हैं कि मुझे इस अधिवेशन में आमंत्रण करके शायद जात पात तोड़क मंडल ने ठीक नहीं किया, क्योंकि उनके शास्त्र यानी हिंदू धर्म को जो मान रहे हैं उनके शास्त्रों के अनुसार तो नीच कुल के या नीच वर्ण के लोगों को गुरु मानना ही नहीं चाहिए।